जय बोलेगी सभी भाइयों को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभिषेक यूपी 14। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच चुके थे मुजफ्फरनगर, कल पहुंच गए थे हम लोग मुजफ्फरनगर। अब नहा धो करके रेडी हो गए हैं और शिव चौक की परिक्रमा करने जा रहे हैं। आज का टारगेट ऑलमोस्ट खतौली है कि खतौली पहुंचेंगे। थोड़ा स्पीड लेनी पड़ेगी। और ये खड़े हमारे राजा भाई। हालत देख लो भाई की। भाई ये बाल आप कैसे हो गए? आपके बाल इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया आपने? इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया आपने कांवड़ पर? इतना केड़ा पैसा खर्च करा आपने बालों पर? और ये हमारे अभिनव भाई आए हैं गाजियाबाद से। ये अब ये कह रहे हैं तुमने बहुत आलस कर लिया, सो रहे 12 घंटे 7 दिन में मुजफ्फरनगर पहुंचे हो। अब बाद लेके जाएंगे ना कैसे? अब ये कह रहे हैं कि 2 दिन में तुम्हें अब कैसे भी करके मेरठ लगानी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कैसे लगेगी 2 दिन में। कम से कम जो है मुजफ्फरनगर पे पहुंचना ही है। मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर में हम पहुंच गए हैं। मेरठ बॉर्डर पे उस तरफ से मुजफ्फरनगर। भाई गलत आदमी है। उस तरफ से मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे यार समझ नहीं रहे फीलिंग। नींद आ रही है तो अब चलते हैं, यहाँ से पूजा वगैरह कर लिए और अपना हमें सुलाने वाला ये आदमी है। ये जो 12 घंटे सुला रहा है। मेरी कावड़ चलेगी भगी भगी। अब आया हूँ मैं शेर अपनी फॉर्म में। बॉडी वॉडी सारी हिल चुकी है पर पहुंचूंगा जरूर। 9 तारीख को अपने घर आऊंगा। तो अब चलते हैं, यहाँ से परिक्रमा करते हैं और आपको अभी शिव चौक के दर्शन करवाते हैं और परिक्रमा के बाद मिलते हैं आपको। भोले ने मुजफ्फरनगर से कार्ड उठा लिया, शिव चौक की परिक्रमा करनी है। अब शिव चौक की परिक्रमा के बाद मिलते हैं, परिक्रमा पे ही मिलते हैं, बाद क्या। भाई शिव चौक पे पहुंच चुके हैं, परिक्रमा के लिए चल रही। बम बम बोले, चलो बोले चलो। बम बोले, बम 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 बोले। संग 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 बोले, रंग 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 बोले। चलते रहो। तो गाइस शिव चौक की परिक्रमा कर ली थी, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में। और उसके बाद निकल गए थे वहाँ से। थोड़ा सा हाईवे की तरफ बढ़े थे तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, बारिश में ही चलाई थी। अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाईवे पर चढ़ करके 7-8-9 किलोमीटर आगे आ गए हैं। मतलब बारिश ने अब उमस कर दिया बारिश रुकने के बाद। अभी कपड़े वपड़े चेंज करे हैं, खाया पिया था, थोड़ी देर रेस्ट करा है और आप पीछे देख सकते हो ये हाईवे का नज़ारा है। और बाकी अब देखते हैं, आज रात को सोचा तो यही है, या तो खतौली की नहर पहुंचेंगे या फिर नहर क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि दिन कम बचे हैं, उस हिसाब से खींचनी भी है। बाकी सब कुछ अच्छा है। खतौली में अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। वो सॉरी खतौली कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, स्टे का भी और खाने का भी। अच्छे से परिक्रमा हुई, आपने ब्लॉग में देख भी लिया होगा। बाकी चेहरा बहुत गंदी तरह काला पड़ चुका है, अब पता नहीं कितने दिन में साफ़ होगा। और कुल मिला करके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है हाईवे पर चढ़ने के बाद कि अब घर के थोड़ा पास हैं। तो देखते हैं अब आगे कहाँ पर पहुँचेंगे। बारिश का फिर से मौसम बनता हुआ आ रहा है, बादल छा गए हैं। तो फ़ोन वोन तो गाड़ी में पड़े हुए हैं। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट एक टूट गया है, उसकी डिस्प्ले पूरी टूट गई है। तो मैं यश के फ़ोन से व्लॉग बना रहा हूँ और फ़ोन वोन गाड़ी में ही पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यश गाड़ी चला रहा है। तो देखते हैं अब कहाँ, जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर मिलते हैं आपको। बाकी रील्स वगैरह के लिए मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, Sanatani_Hindu_099। उसे आप फॉलो कर लो, रील्स उस पर मिलती रहेंगी। अब जो हाईवे की अपडेट्स हैं मैं वो डाल दूंगा उस पर, तो वो आप अपडेट्स देखते रहना। बाकी अच्छा लग रहा है पहली बार करके। तो अब आगे मिलते हैं जहाँ भी रुकते हैं।
जय भोले की। तो भाइयों क्या हाल है? जैसा कि आपको बताया था कि हम मंसूरपुर के आसपास थे। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं खतौली हाईवे पर। खतौली हाईवे पर पहुंच गए ना यश? खतौली हाईवे पर हैं हम लोग। और सुबह अराउंड हम लोग पहुंच गए थे यहाँ 4-5 बजे। पूरे दिन चलाई थी, जैसे कि आपको शाम को बताया था कि तब कंटिन्यू कर रहे थे। तो बस उसके बाद खतौली हाईवे पहुंच गए थे, फिर वहाँ स्टॉप ले लिया। अब ये है कि आज रात तक हम दोराला टोल क्रॉस करेंगे। एक तो मेरा फ़ोन भी टूट गया है, इसलिए व्लॉग कम बना पा रहा हूँ। मैं यश के ही फ़ोन से बना रहा हूँ ज़्यादातर। और दूसरा, गाड़ी भी दिक्कत कर रही है, गाड़ी भी ख़राब हो गई है, पिकअप नहीं उठा रही है। शायद हो सकता है लोड की वजह से ओवरलोड, सामान भी काफ़ी भरा हुआ है और स्लो भी बहुत चल रही है, जाम भी बहुत है। तो इस वजह से तो टोल क्रॉस करके पल्लवपुरम में ही दिखाएंगे। बाकी ये ब्लॉग 2 दिन का आएगा। अभी फ़िलहाल उठे हैं, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, कुछ खाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो तब आपसे मिलेंगे। बाकी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यूपी में। कल परसों भी हम रुके थे कैंप में और कल भी हम आज रुके हुए हैं। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मतलब हर चीज़ मिल रही है, हर सुख सुविधा है जो उत्तराखंड में नहीं मिली। मतलब जहाँ से हम लोग जल उठाते हैं वहाँ नहीं मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये बैठे हमारे यश भाई। क्या कहना चाहोगे यश भाई यूपी की सुविधाओं के बारे में? यश भाई तो वैसे ही पहली बार, पैदल यात्रा मेरी भी पहली बार है और यश भाई की भी है, लेकिन यश भाई इस टाइम पहली बार आ रहे हैं। तो कैसा लगा तुम्हें यूपी की सुविधा? हम हर एक साल आते हैं बाइक से। एंड में ही आते हैं? एंड में आते हैं जब सब ये हट जाता है, दिखने को कुछ मिलता नहीं, इस बार दिख रहा है। तो वाकई में डिफरेंस है यूपी और उसमें त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। हाँ, यूपी में बिल्कुल फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। बाकी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हो रहा है हो। वहाँ तो अभी ये देखने को मिल रहा है रील्स वगैरह पर कि बोलो ही पिटाई कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो नहीं है अच्छा यार, लोग इतनी दूर से आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, बहुत से लोग गलत चीज़ें करने आते हैं कि माल वगैरह पी रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन उन 20% की वजह से उन 80% को तुम एक नज़र से मत देखो। मैं मानूंगा। अब हम कैंप में रुके हुए हैं। अभी हम लोगों ने डिसाइड करा कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी खाएंगे, जैसे ब्रेकफास्ट ही करेंगे इन टोटल, फिर निकल जाएंगे, तो हमने सोचा कि हम पैसे यहाँ पर चढ़ा देंगे। क्योंकि हम ढाबे में भी खाते तो वहाँ भी 150-200 रुपये देते, 300 रुपये देते, तो हम यहाँ भी उतने ही चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ये है कि यहाँ पर फ्रेश मिल रहा है, ढाबे वालों के पास फ्रेश नहीं है खाना, वो 2-2, 3-3 दिन का स्टॉक करके चल रहे हैं। बाकी अब नहाते धोते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, यहाँ से निकलेंगे। और ये ब्लॉग 2 दिन का आएगा क्योंकि कंटेंट ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, यश के ही फ़ोन से कर रहा हूँ मैं काम। तो अब आपको आगे मिलता है। तो गाइस फिलहाल टोल से 7-8 किलोमीटर पहले हैं। ऑलमोस्ट रात को 2-3 बजे के करीब टोल तक लग जाएंगे। और फिर कल तो ऑलमोस्ट यही है कि सुभारती वाले हाईवे पर चढ़ जाएं। फिलहाल ये माहौल है, आप पीछे देख सकते हो। काफी भीड़ है। मैंने तो इस बार पहली बार देखा है कि इस टाइम मैं निकलता हूँ कांवड़ के लिए। हर साल जब मुझे ऊपर की तरफ जाना होता है, धाम की तरफ, तो तब इतना पता नहीं चलता, लेकिन इस साल काफ़ी भीड़ दिख रही है। लेकिन हाँ ये है, भोले बाबा की शक्ति है, तो चले जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बारिश का मौसम बना हुआ है, उमस हो रही है, तो इसलिए पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। बस अब हाथ मुँह धोए हैं, पूजा वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे और जैसे भी होता है आगे आपको दिखाएंगे। और बाकी आप देख सकते हो कांवड़ यात्रा का नज़ारा। जय भोले की। पूरा मतलब बाबा के भक्ति का सैलाब है, तो कोई दोहराया नहीं है। इतनी पब्लिक पागल नहीं हो सकती। लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं जो ये कहते हैं कि लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं, ये करते हैं। भाई उसके लिए भी ताकत चाहिए ना। 10-12 दिन सड़कों पर पड़े रहना, चलते रहना, तो कुछ तो होगा।
किसी धर्म में कुछ कोई भी ऐसा वो नहीं है कि इतने इतने दिन सड़कों पर इंसान पड़ा रहा है, इतने दूर से चल करके आए और इतनी मेहनत। तो बाकी अब ये है कि पूजा करेंगे और निकलेंगे बारिश शुरू होने से पहले, फिर आपको आगे रास्ते में मिलते हैं। जय भोले की। तो रात शाम आपको बताया था कि टोल पे पहुंचने में 7 से 8 किलोमीटर रह गए हैं, तो ऑलमोस्ट टोल पर पहुंच गए हम लोग। अब नहा धो करके फिर से कांवड़ उठाएंगे। रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है 1:30-2 बजे से, लेकिन फिर भी कांवड़ चलाइए क्योंकि टाइम कम रह रहा था और किलोमीटर्स ज़्यादा हैं। जैसे कि सभी को पता है कि लास्ट के 2 दिन तो कांवड़ बहुत ही हल्की खिंचती है, जाम की वजह से डाक कांवड़ वगैरह चलती हैं। तो बस अब आधा 1 घंटा रेस्ट किया था, 1:30 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। आधा 1 घंटा रेस्ट किया, अब उठे हैं, चाय वाय पिए, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, फिर कांवड़ उठाएंगे, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं अगला स्टॉप क्या होगा। क्योंकि आज गाड़ी भी सही करवानी है मुझे, गाड़ी बहुत ही मतलब पिकअप बहुत ख़त्म कर रही है इस टाइम पर। तो देखते हैं, बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे, आपको उसमें टोल क्रॉस का भी पता पड़ जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स आई रही हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई चीज़ हो तो उसे प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना कि ये चीज़ सही है गलत है, जो भी मतलब आपको लगे उसे कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोले की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।